आज की मेहनत ही कल की सफलता है। आज जो हम मेहनत कर रहे हैं, आज जो हम पढ़ रहे हैं, वही कल हमें हमारी सक्सेस दिलाने वाली है। इसलिए डेली हमें अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहिए और अपनी मेहनत को हरदम करते रहना चाहिए ताकि एक दिन हमें हमारा लक्ष्य जरूर मिले। तो फ्रेंड्स, हम हमारी क्लास इसी चीज से स्टार्ट करते हैं, हम अपनी मेहनत से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास में हमने कल कैलेंडर पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको कंसेप्ट्स बताए थे, जिसमें पहले मैंने आपको डेज के बारे में बताया, फिर मंथ के बारे में बताया, फिर ईयर के बारे में बताया कि नॉर्मल लीप ईयर्स होते हैं। उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया था कि साल का शुरुआत और साल का अंतिम दिन सेम होता है। जब वो साल नॉर्मल ईयर होता है, साल का शुरुआत और अंतिम दिन में एक का डिफरेंस होता है। मतलब अगर शुरुआत एक मंडे को है और तो 31 दिसंबर ट्यूसडे को होगा, अगर वो साल लीप ईयर है तो फ्रेंड्स, आज हम उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम कंसेप्ट 3, 4, 5 नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो जिसमें हम कंसेप्ट 3 क्या है, कंसेप्ट 3 कहता है नंबर ऑफ ऑड डेज। तो नंबर ऑफ ऑड डेज क्या होते हैं? दोज डेज नॉट मेक अ होल वीक कॉल्ड ऑड डेज। मतलब वो दिन जो कि पूरा का पूरा हफ्ता नहीं बनाते हैं, उन्हें ऑड डेज कहते हैं। अब इसका और दूसरे भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं? जब भी हम किसी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसी को हम लोग, वो जो शेषफल बचा हुआ है उसी को हम लोग ऑड डेज कहते हैं। मतलब वीक के अलावा जो दिन बच जाते हैं उन्हें हम ऑड डेज कहते हैं। वहीं जब हम किसी भी नंबर को 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है उसको हम ऑड डेज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई नंबर है 100, तो अब इसमें कितने ऑड डेज हैं? 100 दिन है हमारे पास। अब इसमें हमें ऑड डेज फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 7। अब आप करके देख लीजिए, रिमाइंडर आएगा 2। कैसे, मैं बताती हूँ। 7 1 7, 3 0, 4 28, यानी कि बचा क्या? 2। तो ये 2 क्या होगा हमारा? ऑड डेज। मतलब 100 दिन में दो, हमारे हफ्तों के अलावा 2 दिन हमारे पास बच जाएंगे। हफ्ते जब हम सारे, मतलब हफ्तों का एक एक ग्रुप बना देंगे तो 2 दिन हमारे पास बच जाएंगे जो हफ्तों के ग्रुप में आएंगे नहीं। ठीक है। वहीं 31 दिन में अगर हमसे कोई ऑड डेज पूछे तो 31 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर बचेगा 4। तो इसका मतलब 31 डेज में 4 ऑड डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास 365 डेज है, इसमें कोई हमसे ऑड डेज पूछे तो 365 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचेगा? 1। तो इसका मतलब हमारे पास 365 डेज में एक ऑड डे होता है। वहीं जब हमारे पास 366 डेज होते हैं, जब हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा? 2। तो इसका मतलब 366 डेज में 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, मतलब 2 डेज ऑड होते हैं। ये क्या डेफिनेशन हो गई हमारी ऑड डेज की। अब हमारे आते हैं ईयर। ईयर कितने टाइप के होता है? नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। तो नॉर्मल ईयर में अगर हमारे पास 365 डेज है तो हमने अभी क्या निकाला? नॉर्मल ईयर में रिमाइंडर कितना होता है? 1 होता है। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास एक ऑड डे होता है। वहीं लीप ईयर में हमारे पास 2 ऑड डे होते हैं। सो नाउ फ्रेंड्स, मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं कि जैसे ये वाला है क्वेश्चन है, तो हमने जो पहले कंसेप्ट पढ़ा था उसी के बेस पे हमारी क्लास में ये नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आते हैं। अगर 3 तारीख को किसी मंथ के संडे है तो हमें से पूछा है कि 29th डेट को उसी मंथ के कौन सा दिन होगा। तो कौन सा दिन होगा ये हमसे पूछा है। तो अगर 3 तारीख को क्या है? संडे है, तो 29 में से हम क्या करेंगे? 3 को माइनस कर देंगे। क्या बचेगा हमारे पास? 26। 26 को जब मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो क्या आएगा हमारे पास? 5। तो मतलब संडे से 5 कदम आगे जैसे मैं जाऊंगी तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो यानी कि 29th डेट को क्या होगा? उसी इस महीने की फ्राइडे होगा। ठीक है गाइस, आए समझ में आपको फ्रेंड्स? तो नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 5 तारीख को किसी मंथ के फ्राइडे है तो बताओ 24th को उसी मंथ के क्या तारीख होगी। तो अब इसमें हम क्या करेंगे? पिछले वाले क्वेश्चंस की तरह 24 में से 5 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 19। 24 में से 5 को माइनस कर देंगे, पहला स्टेप 19 आया। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 5। तो 5 का मतलब क्या होता है?
14 और 5 बचा, 5 का मतलब फ्राइडे है, तो फ्राइडे से 5 कदम आगे जाएंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तो मतलब 24 को क्या होगा, वेडनेसडे। फॉर एग्जाम्पल अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आज फ्राइडे है, टुडे क्या है, सॉरी मैंने हिंदी में लिख दिया, अगर आज फ्राइडे है, टुडे इज फ्राइडे, हमें पता है आज फ्राइडे ही है एक्चुअल में, तो अब हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर 314 डेज क्या कौन सा डे होगा, तो आफ्टर 314 डेज कौन सा डे होगा, अब हमें ये फाइंड करना है। तो इसको हम क्या करेंगे, 314 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 4 जा 28, 28 3 4 3 4 यानी कि 6, तो हमारे पास क्या बचा रिमाइंडर 6, मतलब 6 क्या है हमारे पास, ऑड डेज। अब हम इस फ्राइडे से 6 डेज आगे जाएंगे, तो फ्राइडे से 6 डेज आगे कैसे जाएंगे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसका मतलब 314 दिन बाद हमारे पास क्या आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे आएगा। मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, अगर आज फ्राइडे है तो 314 डेज बाद कौन सा दिन आएगा, क्वेश्चन ये था हमारे पास, तो हमने 314 को 7 से डिवाइड करा, हमारे पास रिमाइंडर आया 6, तो जब हमारे पास रिमाइंडर 6 आया इसका मतलब ऑड डेज 6 है, तो हम इस फ्राइडे से 6 आगे कदम आगे गए तो हमारे पास क्या आ गया, थर्सडे आ गया, इसका मतलब 314 डेज बाद हमारे पास थर्सडे होगा। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर किसी महीने की इफ 19th डेट ऑफ अ मंथ इज संडे देन फाइंड फर्स्ट डेट ऑफ दैट मंथ, अगर किसी महीने की 19 तारीख को संडे है, क्या है संडे, तो पहली तारीख को उसी महीने की कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है वो। तो अब हमें क्या बताना है, ठीक है, अब हमें बताना है कि 19 डेट को संडे है तो पहली तारीख को बताना है, तो प्रोसेस वही है। अब इस देखो और सब में हम आगे गए थे, इसमें हम पीछे जा रहे हैं, तो आप थोड़ा गौर से देखना कि 19 में से जब मैंने 1 को माइनस करा तो 18, 18 को मैंने 7 से डिवाइड करा तो 4, ठीक है। अब ये 4 हर बार मैं क्या करती हूँ, 4 आगे ले जाती हूँ, पर इस बार मैं 4 पीछे ले जाऊंगी, क्यों, हर बार मैं ऐसे करती हूँ, जैसे फ्राइडे है तो मैं सैटरडे, संडे, मंडे ऐसे करके ले ली, पर इस बार मैं आगे ना ले जाने की बजाय पीछे ले जाऊंगी। अगर फ्राइडे है तो मैं थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे, फिर मंडे ऐसे जाऊंगी, क्यों, क्योंकि इस बार हमारे से महीने की पुरानी तारीख पूछी, मतलब हम कैलेंडर में आगे ना जाके पीछे जा रहे हैं, समझ रहे हो आप इसका फर्क, मतलब एक तो मैं 4 तारीख से 19 तारीख पे जाऊं तो मैं क्या करूंगी, आगे मूव करूंगी, और वहीं अगर मैं 19 तारीख से 4 तारीख की तरफ आऊंगी तो मैं पीछे की तरफ जाऊंगी। तो सिमिलरली हमने इसमें करा है कि जब हमने इसको निकाला है तो अब हम यहाँ पे -4 करेंगे, यानी कि संडे से 4 कदम पीछे जाएंगे, तो जैसे सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, इसका मतलब पहली तारीख को वेडनेसडे होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि अगर किसी महीने की 19 तारीख को संडे है तो बताओ पहली तारीख को क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 19 में से 1 को माइनस करेंगे जो कि है 18, और जब मैंने इस 18 को 7 से डिवाइड करा तो मेरे पास रिमाइंडर बचा 4, तो 4, अब 4 हर बार मैं आगे जाती थी क्योंकि महीने का आगे वाला दिन पूछते थे, पर इस बार मैंने देखा कि महीने का आगे वाला दिन मुझे दे रखा है, पीछे का पूछा है, तो मैं महीने में पीछे जाऊंगी, तो मैंने 4 कदम पीछे गई, तो जैसे पहले मैं 1 कदम पीछे गई तो सैटरडे आ गई, दूसरा कदम पीछे गई तो फ्राइडे आ गई, तीसरा कदम पीछे गई तो थर्सडे आ गई, और चौथा लास्ट कदम पीछे गई तो वेडनेसडे आ गई। इसका मतलब पहली तारीख को उसी महीने की वेडनेसडे होगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, अगर आज वेडनेसडे है, इफ टुडे इज वेडनेसडे, तो फाइंड करो आफ्टर, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आफ्टर 52 वीक्स 107 डेज के बाद कौन सा दिन होगा। अब देखो ऑड डेज की डेफिनेशन ही हमारी ये थी कि ऑड डेज वो डेज होते हैं जो कि वीक में एक्स्ट्रा बच जाते हैं, मतलब वीक से एक्स्ट्रा जो होते हैं वो ऑड डेज होते हैं। अब ये 52 वीक का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि वीक थी, इसमें तो सारे वीक एक ग्रुप फॉर्म हो गया वीक का, तो इसको हमें काउंट नहीं करना है, इससे हमें मतलब नहीं। 107 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास कितना रिमाइंडर बचा,
107 को जब मैंने 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर बचा 2। तो मतलब हमें 2 ऑड डेज हमारे पास बचे। तो ऑड डेज बचे तो बाद का पूछ रहा है ना, तो मैं वेडनेसडे से 2 कदम आगे जाऊंगी तो क्या आएगा, थर्सडे फ्राइडे। तो मतलब क्या, इससे क्या समझ आया, इससे समझ आया मेरे को कि अगर आज वेडनेसडे है तो 52 वीक्स 107 डेज बाद हमारे को फ्राइडे मिलेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर नहीं है तो मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूं कि अगर आज वेडनेसडे है तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ 52 वीक्स 107 डेज के बाद कौन सा डे होगा। तो हमने 52 वीक से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीक और डेज की डेफिनेशन में यही चीज लिखी हुई थी कि वो जो ऑड डेज वो डेज होते हैं जो कि वीक से एक्स्ट्रा में होते हैं। तो ये 52 का तो पूरा वीक है, तो ये काउंट नहीं होंगे। हमें मतलब किससे, 107 जो एक्स्ट्रा है। तो जब मैंने इस 107 को 7 से डिवाइड करा तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। जब रिमाइंडर 2 बचा तो वो क्या बताता है कि हमें 2 कदम आगे, 2 ऑड डेज है, 2 ऑड डेज है कि हमें 2 कदम आगे जाना है, यानी कि थर्सडे फ्राइडे। इसका मतलब आफ्टर 52 वीक्स एंड 107 डेज हमारे पास फ्राइडे होगा। So friends, now move to next slide. Now we have next question. Question क्या कह रहा है हमें, if today is Tuesday then find 60th day. समझ रहे हो डिफरेंस? अगर आज ट्यूसडे है तो वो हमसे 60th डे पूछ रहा है, तो इसमें हमें 60th डे पूछ रहा है दे। तो मतलब ये टीएच लगने से क्वेश्चन में कुछ चेंज आया है, अब वो चीज समझते हैं हम लोग। अगर आज ट्यूसडे है तो 60वां दिन कौन सा होगा ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो हमें क्या करना है, इस 60 को 7 से डिवाइड कर दे। जब मैंने इस 60 को 7 से डिवाइड करा तो 7 8 जा 56, यानी कि +4 बचा। और इसमें हमसे पूछा कौन सा है, 60th डे। तो अब मैं इस 4 में से -1 कर दूंगी, क्योंकि हर बार मैं बाद में जाती थी, बाद में, समझ रहे हो आप, एक तो 60 दिन बाद, तो मैं इस 4 को काउंट कर लेती थी क्योंकि वो नेक्स्ट डे आ जाता था। पर अब मुझसे वो 60वां दिन ही पूछ रहा है तो मैंने इसमें -1 कर दिया है। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा, 3। तो अब मैं 3 कदम आगे जाऊंगी। क्या कह रहा है ये, आज ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो हमारा आंसर क्या होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। मैं आपको फिर से एक बार समझाती हूं, अगर आज ट्यूसडे है तो हमसे 60वां दिन पूछ रहा है कि 60वां दिन क्या होगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, इस 60 को 7 से डिवाइड किया है, जिसके बाद हमें रिमाइंडर मिला है 4। उस 4 में से हमने 1 माइनस किया है, क्योंकि हमसे 60वां दिन ही पूछा है, इसलिए हमने इसमें से 1 माइनस किया है। तो हमारे पास क्या बचा है, 3 बचा है। और 3 बचा है तो मैं 3 कदम आगे बढ़ूंगी, यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो इस तरीके से हम करेंगे। सो नाउ मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स, नाउ मूव टू कॉन्सेप्ट 4। अब कंसेप्ट 4 क्या कहता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूं। आज डेट क्या है, 13 मार्च। मार्च 2026 को फ्राइडे है। तो अब आपसे 13 मार्च 2027 को पूछा है कौन सा डे होगा। तो फ्रेंड्स, जब 13 मार्च 2026 को फ्राइडे है तो 13 मार्च 2027 को हम +1 कर देते हैं, यानी कि फ्राइडे है तो सैटरडे आ जाएगा। वहीं अगर ये बीच में, जैसे अब इसमें क्या है कि फरवरी जो आई है, इस पूरे, जब मैं 13 मार्च 2026 से 13 मार्च 2027 में कि मैं गई हूं, तो जो फरवरी आई है वो नॉर्मल ईयर की आई है। मतलब 27 में जो फरवरी थी वो 28 डेज की थी। तो जब हमने देखा कि एक साल के अंदर एक ऑड डे होता है, तो यानी कि एक एक्स्ट्रा दिन होता है। तो सिमिलरली जब यहां से यहां तक हम गए तो 365 डेज बचे। तो 365 में एक ऑड डे था, तो जिसकी वजह से मैंने इसको फ्राइडे से सैटरडे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं एक बार कि मान लो 20 फरवरी 2019 को अगर सैटरडे है
तो हमसे पूछ रहा है 20 फरवरी 2020 को कौन सा डे होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है कि जब 20 फरवरी 2029 को सैटरडे है और 2020 जैसा कि हम जानते हैं कि ये लीप ईयर है, पर हम लीप ईयर तक तो गए नहीं, हमें मतलब कहाँ है 20 फरवरी 2019 से 20 फरवरी 2020 तक, तो मतलब आगे वाले महीनों से तो हमें कोई मतलब नहीं है। फरवरी के जो आगे के 9 दिन बचे उससे तो हमें मतलब ही नहीं है, हम तो सिर्फ इतना मूव कर रहे हैं जिसमें कितने दिन होते हैं 365 डेज। 365 डेज होता है तो हमें समझ आ गया कि एक दिन ऑड डे होगा, और एक दिन ऑड होगा तो मतलब सैटरडे से संडे। अगर 20 फरवरी 2019 को सैटरडे है तो 20 फरवरी 2020 को संडे होगा। और वहीं अगर ये 20 फरवरी ना होके 20 मार्च होता, अगर ये 20 मार्च 2019 को सैटरडे है और 20 मार्च 2020 को पूछता, तो मैं एक कदम आगे ना जाके 2 कदम आगे जाती। क्यों? क्योंकि इस बीच में जब हमने इतना ट्रेवल किया तो बीच में फरवरी पड़ी, और ये जो 2020 है ये हमारा है लीप ईयर, और फरवरी में इसमें कितने होते हैं 29 डेज की फरवरी होती है। मतलब इस पूरे बीच में हमारे पास 366 डेज हुए, और 366 डेज का मतलब क्या होता है कि 2 दिन एक्स्ट्रा, 2 ऑड डेज का मतलब 2 आगे, तो यानी कि ये जो दिन होगा हमारा, ये जो 20 मार्च 2020 का दिन होगा, ये संडे ना होके हमारे पास मंडे हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि अगर बीच में अगर हमारा नॉर्मल ईयर चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल, तो 28 डेज की अगर फरवरी बीच में आ रही है तो हम +1 कर देंगे, मतलब एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। अगर 29 डेज की फरवरी बीच में आ रही है तो मैं +2 कर दूंगी, यानी कि 2 कदम आगे बढ़ जाऊंगी। अगर संडे है तो ट्यूसडे पे आ जाऊंगी, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे थर्सडे पे आ जाऊंगी। इस तरीके से होगा अगर बीच में 29 डेज की फरवरी आ रही है। मैं एक बार फिर से इस चीज का एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर जब हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं, एक डेट सेम है, मंथ सेम है, सब कुछ सेम है, और तो हम क्या देखते हैं फरवरी पे गौर करते हैं। अगर फरवरी हमारी 28 डेज की आ रही है, जो आ रही है उस बीच में, उस पीरियड में अगर वो 28 डेज की आ रही है तो मैं +1 करूंगी, मतलब एक कदम आगे जाऊंगी। अगर वो फरवरी 29 डेज की आ रही है बीच में तो मैं 2 कदम आगे जाऊंगी, और अपने अगर सैटरडे है तो मंडे कर दूंगी, अगर मंडे है तो वेडनेसडे कर दूंगी। इस तरीके से मूव करूंगी अगर फरवरी 29 डेज की आ रही है तो। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। सो फ्रेंड्स नाउ मूव टू कॉन्सेप्ट 5। अब कॉन्सेप्ट 5 क्या कहता है? रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो इसका क्या मेथड है वो मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, इसमें जैसे हमें रखा है 2026, ठीक है। अब मैंने इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने के बाद में मैंने इसमें रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 2। तो मतलब हमारा कैलेंडर 11 साल के बाद रिपीट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये ही 26 ना होके 25 होता तो रिमाइंडर क्या होता? 1। तो हमारा कैलेंडर कितने दिन बाद रिपीट होता? 6 साल के बाद रिपीट होता। अगर ये ही 27 होता तो और फिर हम 4 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता? 3। तो हमारा कैलेंडर फिर वही 11 साल बाद रिपीट होता। और अगर ये 28 होता, रिमाइंडर 0 आता, तो हमारा कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता। अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि मैंने अपने कंसेप्ट तो बता दिया, पर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर मतलब, इसका मतलब होता है कि किसी साल के पहली तारीख को अगर मंडे आ रहा है तो बताओ ऐसा कौन सा साल होगा मंडे, पहली तारीख को मंडे, दूसरी को ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरीके से पूरा साल सेम टू सेम कैलेंडर चल रहा है। अगर इसका महीना मतलब इसका मार्च का फर्स्ट अगर ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है तो इसका भी मार्च का फर्स्ट ट्यूसडे से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब सेम कैलेंडर होगा, सेम टू सेम कैलेंडर कौन से ईयर का होगा, मतलब कौन सा कैलेंडर हम कौन से ईयर में यूज कर लेंगे, मतलब पिछला कौन सा कैलेंडर, समझ रहे हैं आप लोग कि सेम टू सेम कैलेंडर कौन सा होगा, वो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर हम जिसे कहते हैं। तो हम वही बता रहे हैं कि कैसे कौन से कैलेंडर एक दूसरे के एकदम सेम होते हैं,
तो वो बता रही हूँ मैं इसमें आपको। रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कितने सालों के बाद होता है, तो जैसे कोई भी ईयर हमें ले लेना है, उसके लास्ट के 2 डिजिट को हमें 4 से डिवाइड करके देख लेना है। अगर रिमाइंडर हमारे पास 1 बचता है तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 6 साल बाद। अगर रिमाइंडर हमारे पास 2 या 3 बचता है तो वो कैलेंडर रिपीट होगा 11 साल के बाद। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है तो वो कैलेंडर होगा 28 साल के बाद रिपीट। तो ध्यान रखना, हमें डिवाइड किससे करना है, 4 से। और जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या क्या बच सकता है, 0, 1, 2 और 3, यही रिमाइंडर हमारे पास बच सकते हैं। तो 0 पे तो मैंने बताया 28 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, 1 पे मैंने बताया 6 साल के बाद रिपीट होगा, 2 पे मैंने बताया 11 साल के बाद कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 3 बचेगा तो भी 11 साल के बाद रिपीट होगा। अब इसके एग्जांपल्स और इसके और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल हम कैलेंडर की 3rd क्लास लेंगे जिसमें हम और आगे के कंसेप्ट समझेंगे और इसी कंसेप्ट 5 के और क्वेश्चंस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज जो मैंने पढ़ाया है उसको एक बार देखना, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करना, नोट्स बनाना अच्छे से और अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़ना और हम सब मिलकर अपनी मंजिल जरूर पार लेंगे। मैं आप लोगों के साथ हरदम आप लोगों की तैयारी के लिए रहूंगी और आप प्लीज मुझे बताना कि मैं किस तरीके से अपने आप को और इम्प्रूव कर सकती हूँ। और आप लोग भी डेली पढ़िएगा, मेहनत करिएगा, क्योंकि हमारे पेरेंट्स जब हमको पढ़ा के नहीं थक रहे तो हमें भी अपनी मेहनत में कसर नहीं छोड़नी चाहिए और अपनी मंजिल को पाके रह लेना चाहिए। और हमें अपनी मेहनत डेली करनी चाहिए, डेली अपने आप को और इम्प्रूव करते रहना चाहिए ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाए, क्योंकि जिंदगी का हर दिन हमारा इंपॉर्टेंट होता है, हर दिन हमें हमारे लक्ष्य की तरफ बढ़ाना होता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, जय माता दी।